हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल। पहला इम्पल्स सिग्नल, दूसरा यूनिट स्टेप सिग्नल और तीसरा रैंप सिग्नल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पल्स सिग्नल को डेल ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 दे रखा है, इसका मतलब इसका एरिया 1 होगा। हमेशा इम्पल्स सिग्नल में एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया 1 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए 2 या 3 होता तो उसका एरिया उसको रिप्रेजेंट करता। डेल ऑफ टी एक इवन सिग्नल होता है, हमें पता है। अगर आप इसमें टाइम शिफ्टिंग लगा देते हैं तो नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में चला जाता है। अगर आप में टाइम डोमेन में अगर आपने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो उसका एरिया उस वैल्यू से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर आपको दे रखा तो क्या होता है, देखिए इसका ब्रेक पॉइंट निकालिए जो कि मिल जाएगा आपको टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 आपको इसमें पुट करना है तो आपको मिलेगा एक्स ऑफ 0 डेल ऑफ टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो एक्स ऑफ 0 की जो भी वैल्यू होगी वो इसका एरिया हो जाएगा, किसका, डेल ऑफ टी का। अगर मान लीजिए आप इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 माइनस है 0 प्लस, ये 0 माइनस है, ये 0 प्लस है। इस केस में आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। क्यों? क्योंकि इसमें इसका एरिया 1 दे रखा है, इसीलिए। अगर मान लीजिए एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी का इंटीग्रेशन पूछा जाए ए और बी के बीच में, तो आपको इसको 2 वैल्यू मिलती है। इसमें पहली मिलेगी 0, दूसरी मिलेगी 1। 0 कब मिलेगी, देखिए मान लीजिए आपने जो ए और बी चूज़ किया है, लिमिट को चूज़ किया, मान लीजिए अगर जो इम्पल्स सिग्नल है वो इसके बाहर है, बी के बाहर है, ए के बाहर है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, तब आपको वैल्यू मिलेगी 0। लेकिन अगर ये इम्पल्स सिग्नल आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मिल जाए, बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मिला, तो वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1। और इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1, लेकिन इसका आंसर मिलेगा आपको एक्स ऑफ 0। आपको समझ में आया? अगर मान लीजिए डेल ऑफ टी के साथ में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसमें आपको सबसे पहले टी का कोफिशिएंट 1 बनाना है, माइनस से कॉमन ले लीजिए, टी माइनस बी बाय ए। अब जैसे आप ये करेंगे, अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी आपको थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी अब जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो आपको मिलेगा दिस टी माइनस बी बाय ए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर लाइन पर बी बाय ए पर एक इम्पल्स सिग्नल आएगा जिसका एरिया हो जाएगा 1 बाय ए। तो ये था इम्पल्स सिग्नल के बारे में। ये था डिस्कशन हमारे इम्पल्स के बारे में। अब सेकंड डिस्कशन करते हैं हमारा स्टेप सिग्नल के बारे में। स्टेप सिग्नल आपको पता है, अगर यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका मतलब इसकी हाइट 1 होगी। 0 से पहले अगर टी लेस देन 0 पर 0 एम्पलीट्यूड, उसके अलावा इसका एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ स्टेप सिग्नल है तो इसकी जो भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी 1 2 3 वो इसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इम्पल्स का रनिंग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको यूएफटी मिलता है। रनिंग इंटीग्रेशन नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू टी तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं डेल ऑफ टी का तो आपको यूएफटी मिलता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए अगर आप इसमें टाइम डोमेन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो ए है उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल एक्सिस डिवाइड बाय ए होती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता जब आप अगर इसमें ए से ऑपरेशन लगाते तो। माइनस का मतलब क्या हो जाता है, देखिए इस ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन इस माइनस का सिग्निफिकेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे माइनस करेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस से रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ अभी ऐसा दे रखा है, आपको इस ऑपरेशन के बाद में ये ग्राफ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। वैल्यू 1 यहाँ पे मिलेगी, यू ऑफ टी 1 होता है। अब देखिए इसके कोफिशिएंट को देख के आप बता सकते हैं 1 कब होगा। अगर ये पॉजिटिव है और इसका ब्रेक पॉइंट क्या है, इसका ब्रेक पॉइंट सबसे पहले निकालिए टी इक्वल टू 0 पर। टी इक्वल टू 0 पर ब्रेक पॉइंट है और कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 0 से इन्फिनिट तक ये 1 देगा। अगर मान लीजिए इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन ब्रेक पॉइंट अभी भी 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक ये वैल्यू 1 देगा। इसके अलावा यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ टी माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप इन दोनों ग्राफ को इंडिविजुअल पहले बनाए, उसके बाद में दोनों को ऐड कर दिया, आपको ये मिल जाएगा। अगर यू ऑफ टी को के टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो आपको यू ऑफ टी ही मिलता है। अगर मान लीजिए यू ऑफ टी के डोमेन में कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है तो देखिए ये यू ऑफ टी है, ये वैल्यू हमेशा है तो 1 देगा तो 0 देगा। ये डिपेंड करेगा जी ऑफ टी पर। अगर जी ऑफ टी ग्रेटर देन 0 है तो अगर ये अंदर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो 1, नेगेटिव तो 0। इसके अलावा अगर इस टाइप का फॉर्मेशन हो तो आपको किस तरह परफॉर्म करना है, देखिए यू ऑफ टी अगर ऐसा दे रखा है तो यू ऑफ टी मैंने आपको बता रखा है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता था। तो सबसे पहले इसको, अब देखिए इसमें आपको ये बताना होता है कि इसकी वैल्यू कब 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू कब आपको 1 मिलेगी। तो 1 कब मिलेगी, सबसे पहले इसका ब्रेक पॉइंट देखिए तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा बी बाय ए। बी बाय इसका ब्रेक पॉइंट यानी ब्रेक पॉइंट है, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी टू टी हो जाएगा बी बाय ए। बी बाय ए के लिए आपको ये वैल्यू 1 देगा। तो ये था डिस्कशन स्टेप सिग्नल के लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं यूनिट रैंप के लिए। तो आपके सामने तीसरा सिग्नल है यूनिट रैंप सिग्नल और रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल यूनिट रैंप सिग्नल में क्या फ़र्क होता है, इसका स्लोप होगा वो 1 होगा और अगर रैंप सिग्नल दे रखा है तो उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रखा है वो उसका स्लोप हो जाएगा। अगर यू ऑफ टी का आप रनिंग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो आपको आर ऑफ टी मिलता है। अगर आप इसके टाइम डोमेन में ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्लोप भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जो आपको इस प्रॉपर्टी में बताऊंगा। अगर आर ऑफ टी आर ऑफ ए टी प्लस बी दे रखा है तो आपको इसमें से टी के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। उसके बाद में जो भी वैल्यू कॉमन लेकर के जो आएगी वो उसके स्लोप में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए
आर ऑफ टी जो रैंप सिग्नल होता है ना, इसमें आर ऑफ ए टी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो डिवाइड बाय होगी ए से। लेकिन अब देखिए इस ग्राफ से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये 0 से इन्फाइनाइट तक जो इसका स्लोप है वो ए दे रखा है। अगर आप इसको ए से डिवाइड करते तो जो वैल्यू 0 पर थी वो 0 पर, जो वैल्यू इन्फाइनाइट है वो इन्फाइनाइट पर, जो वैल्यू 1 पर थी वो 1 बाय ए हो जाएगी। तो इसी हिसाब से सारी जो वैल्यू वो डिवाइड बाय ए हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसका ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो आपको टाइम डोमेन में सेम वैल्यू देगा, यानी जो एक्सिस दे रखी है इस पर सेम वैल्यू देगा। वर्टिकल में, यानी वर्टिकल का मतलब जो इसका स्लोप है ये हो जाएगा चेंज से। अगर मान लीजिए इसका स्लोप ए है और अगर मान लीजिए मैं सेम ये ए आर ऑफ टी दे रखा है, तो इसमें ए इंटू ए आर ऑफ टी हो जाएगा इसका स्लोप। तो थैंक यू गाइस, ये था तीनों सिग्नल्स का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये था। आपको हेल्प करेगा सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम को और अच्छे से समझने में। थैंक यू गाइस।